यीशु मेरे अंदर और यीशु मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की। इस संदेश को सुने, बड़े प्यार से समझ में आएगी। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का एक दास। बाइबल ऐसा बताती है कि इजरायली मिस्र में गुलाम थे। इजरायली, जितना तेज मैं बोलूं उससे थोड़ा सा ऊंचा बोलो। इजरायली मिस्र में गुलाम थे और दुख उठाते थे, परेशानियां उठाते थे और हर वक्त ये कहते थे कि हमें छुड़ाने के लिए मसीहा आएगा। दुख में पड़े थे, परेशानी में पड़े थे, बीमारी में पड़े थे, समस्याओं में पड़े थे और चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कहते थे, मसीहा आएगा। हम भी कभी कहते ना, मसीहा आएगा, मसीहा, और हमारी तकलीफों को दूर। मेरी बीवी बहुत डरती है मुझसे, मेरा दिमाग खराब करती है, मेरे सर में दर्द बना देती है, मेरे हाथ में सुझा देती है। मेरी बीवी ने नाक में दम, मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं, मेरा पति मेरी सुनने वाला नहीं, जितना कमाते हैं सब कुछ बर्बाद। हेलो, इतना लाता हूँ पता ही नहीं चलता। कोई सहमत है? ये नहीं मानता मेरा कहना, ये नहीं मानती मेरा कहना। इधर 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 दसों की दसों उंगलियां एक दूसरे के, अब बोलो तो मजा आया, एक दूसरे की तरफ। इसका मतलब ये है, बाइबल है, पुकार तो रहेंगे मसीहा आएगा। अरे मसीहा आएगा नहीं, मसीहा तो आ चुका है, बस आप उसे परख। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मसीह आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मसीहा आया और उसके अपनों ने उसे पहचाना। इजरायली मिस्र की गुलामी में कह रहे, मसीहा मसीहा आएगा आएगा आएगा। आया क्या? कोई बताओ, मसीहा आया क्या वहां पे? नहीं आया। मसीहा आया नहीं, क्योंकि मूसा तो वहां पर पैदा हो चुका था। परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के अनुसार एक बच्चे को जन्म दिया, साधारण तोतला। कौन? मूसा। बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, साधारण था, बोलने में तोतला था, अच्छे अच्छे लोगों के सामने शायद अच्छा बोल नहीं आता। इसलिए तो कह रहा है, मैं जीभ का बड़ा भद्दा हूं, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता। और लोग चिल्ला रहे थे, कौन आएगा? कौन आएगा? स्वर्ग से परमेश्वर आएगा। कई बार मेरी बातों का बुरा मत माना, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। जनरली कुछ लोग एकदम झूठ भी सच की तरह पेश करते हैं। रात को मैंने सफेद कपड़ों में स्वयं परमेश्वर के दर्शन देखे, परमेश्वर आए और उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते मेरा घर बदल गया और सवेरे उन्हें जूट बाजार होना शुरू। मसीहा आया था तो क्या कर गया? मसीहा को, पौलुस को मसीहा मिला, पौलुस को आवाज मिली थी ना, सब अंधे हो गए, कोई देख नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही पौलुस के ऊपर मसीहा चमका, उसकी सोच विचार परिस्थिति क्या हो गई? हेलो, परिस्थिति क्या हो गई? बदल गई। पतरस के ऊपर जब मसीहा आया तो परिस्थिति, सैमसन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा आती थी परिस्थिति बदल, आपके ऊपर जब परमेश्वर आता है तो परिस्थितियां बदल। हेलो, आ गई हैं? मसीहा कम लगा, मसीहा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा 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 उनके बीच में पला बड़ा हुआ और लोग उसकी बातों पर विश्वास कम लगा, बोलो, उसकी बातों पर विश्वास क्यों? अरे वही है ना, अबे मत सिखा, रोज तुझे देखा तो क्या है, सब पता, सब पता। उनकी नजर में मूसा की कोई कीमत नहीं, कम लगा के बोलो, उसकी नजर, लोगों की नजर में मूसा की कोई कीमत नहीं थी। कई बार आपकी और हमारी भी अपने लोगों में कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब छुओगे ना तो हम वो 12 सेकंड से छू दें, जिस पत्थर को छू दें वो सोना बनकर तैयार हो जाएगा। आइए पढ़े जल्दी से निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 और 2 आए, जल्दी से पढ़े। कोई निकाला था आपने? मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था जी, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। बस अभी रुक जाइए, क्या लिखा है? मूसा क्या काम करता था? अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। एक बोलता, बाकी कॉपी कर ले। क्या करता था?
अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। 10 मिनट के बाद सब भूल जाओगे क्या बोला था। पिछले पीछे पीछे बोलो, क्या करता था? अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। हीरे जवाहरात लाता था और उन्हें बेचता था और परमेश्वर से कहता था आग उतरा, और आग उतर भेड़ बकरी चराता था। सही से ध्यान दे, ध्यान दे, फोकस ध्यान देना। मूसा पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, टैलेंटेड था, इसलिए वो सोने जवाहरात बेचा करता था। और जब चाहा तब परमेश्वर से कहता था ए, आग को नीचे भेज, और आग नीचे भेड़ बकरियां चराता था। ए, पक्की बात है। जी। और कहाँ गुलामी कर रहा है? घर का जमाई है जी। हमारे यूपी में क्या है, घर जमाई मतलब नहीं, सॉरी मैंने कहूँगा, मुझे माफ करना। घर जमाई मतलब आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ के हाथ खड़ा कर दो, बोलना नहीं है, समझ गए ना? मूसा अपने ससुर इत्रो के घर में रहा करता था और क्या धंधा करता था? भेड़ बकरियां हम लगाकर बोलो, क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति। कौन? मूसा। हम लगाकर बोलो, प्रचार में बड़ा मजा। अगर आपने नहीं बोला सब कुछ देखो दोगे आप। कहाँ काम करता था? अपने ससुर के यहाँ घर का जमाई था। कौन? मूसा ससुराल में रहता, ससुराल में काम करता। और शायद हमारे जैसे 2-4 लोग पड़ोसी वड़ोसी कहते होंगे अरे शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ बैठा है? तो बोली कहाँ बैठा है? ससुराल में। बाइबल कहती है कि मूसा अपने ससुर इत्रो के घर में रहा करता था और भेड़ बकरियों को थोड़ा दम लगा के बोलो, क्या करता था? इसका मतलब मूसा कितना पावरफुल था? बिल्कुल साधारण। बिल्कुल साधारण। बिल्कुल साधारण। बिल्कुल साधारण। बिल्कुल साधारण। साधारण व्यक्ति क्या लेने गया था? बकरी, बोलो भेड़ बकरी चराने। एग्जाम्पल के तौर पर ये मिल गई, वो मिल नहीं रहा मुझे कुछ। ये मान चल रहा था, एक भेड़ बकरी जाती है पर किसे बुला रहा था? भेड़ बकरी को। बोलो, किसको बुला रहा था? भेड़ बकरियों को। उसने नहीं सुनी। देखा यार क्या करूं, एक क्या पड़ी हुई थी लाठी। या तो तोड़ ली उसने या फिर उसे पड़ी मिल गई। उसने क्या किया? लाठी को खा लिया। लाठी को क्या कर लिया? उठा लिया। क्या कर लिया? उठा लिया। मूसा कैसा आदमी है? साधारण। लकड़ी कैसी है? साधारण। पवित्र है या अपवित्र है? साधारण है। पता नहीं पवित्र है क्या पवित्र है, नीति के साथ थी क्या थी, पेड़ से तोड़ी के नीचे पड़ी थी, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसने उस लाठी को उठाया किसके लिए? भेड़ बकरियों के लिए। हेलो, किसके लिए? भेड़ बकरियों के लिए। किसके लिए? भेड़ बकरियों। भेड़ बकरियों के लिए। जी आगे बढ़े। वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं बेटा? दूसरी। हाँ पढ़िए पढ़िए। आग की लौ में उनको दर्शन दिया। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिए, लोग कहते हैं मैंने प्रभु के क्या देखे हैं? दर्शन। हेलो, क्या देखा है? दर्शन। हमने देखे, क्या देखा है? दर्शन। मूसा दर्शन का विलासी नहीं था। मूसा निकला, भेड़ बकरी चुमा रहा था, धोखे से उस पर्वत पे भेड़ चली गई। यार ये क्या चीज है? क्या चल रहा था? झाड़ी जल रही थी। झाड़ी जल रही थी और मूसा ने वो लाठी क्यों ली थी? भेड़ बकरियों के लिए। अंधा था, चल नहीं पाता था, क्या दिक्कत थी? भेड़ बकरियों को। भेड़ बकरी। साधारण आदमी साधारण लकड़ी, जोर से बोले, साधारण आदमी साधारण लकड़ी हाथ में लेकर चला। उसने किसके दर्शन देखे? परमेश्वर के। जोर से बोले, किसके दर्शन देखे? परमेश्वर के। किसके देखे? परमेश्वर। जी हाँ पढ़े। और उसने दृष्टि उठाकर देखा हाँ। कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। 2 तक ही पढ़नी है बेटे। झाड़ी जलती है पर भस्म नहीं होती। किसने दर्शन देखा? मूसा ने। अब मूसा के साथ एक सेंटेंस और जोड़ो, साधारण आदमी ने। कौन सा आदमी? साधारण आदमी। ससुराल में जिसका बड़ा नाम था, बड़ा ही सम्मान था, किसका? बोलते नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। कम में बोलो, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद घर जमाई हूँ। फिर से बोलो, ससुराल में क्या था? परिणाम। मैं नहीं कहूँगा। मूसा कहाँ रहता था? ससुराल में। काम क्या करता था? हाथ में क्या ले रखी थी? तलवार। कैसी लाठी थी? साधारण। उसका चूल्हे से आधी जली हो आधी रुकी हो, पता नहीं कैसी थी, पर डंडी मिल गई थी, उसने क्या बना ली उसे? लाठी। और लाठी लेकर किसके दर्शन हो रहे हैं? परमेश्वर के। किसके दर्शन हो रहे हैं? परमेश्वर के। किसके दर्शन हो रहे हैं?
क्या वो सोच कर चला था? नहीं। ध्यान दो, कि आगे पढ़े जल्दी से। निर्गमन 4 उसकी 1 से 4 जल्दी पढ़े से मिल जाए। तब मूसा ने उत्तर दिया। ध्यान दो, सुने अब आगे की शॉर्ट करते कहानी। झाड़ी जल रही थी, परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू जल्दी कर दे। देखे अगर पीछे वाले बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बीच की कहानी छोड़ दी। ध्यान दो, सुने। मूसा ने किसके दर्शन देखे? परमेश्वर के। और बहुत सारी बातचीत हुई परमेश्वर और मूसा के बीच में, और मूसा ने परमेश्वर के काम करने के लिए मना कर दिया। किया उसने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूं, मैं उतना माइंडेड नहीं हूं, मैं उतना ज्ञानी। नहीं। अरे परमेश्वर जानते मैं क्या काम करता हूँ? भेड़ बकरी भेड़ चुगाता हूँ। रहता कहाँ हूँ? ससुराल में। मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। मैं आपके काम के लायक नहीं हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ। और तो सुनो, जहां मैं पाला पोसा गया था ना, वहां से भगा दिया मुझे। हेलो, आप यही हैं? जी। मूसा को, क्योंकि उसने इजरायली को मार दिया था, इसलिए वहां को छोड़कर भाग आया, वरना पहले मिस्र में ही रहा करता था। कौन? मूसा। उसने कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं, अरे मैं जहाँ रहता था वहां से भाग आया, और अब मैं जहाँ रहता हूँ वो ससुराल है, गुलामी में रहता हूँ। अब मेरे यार दोस्त मेरी मजाक उड़ा दे, क्यों भाई ससुराल में रहते हो? किसकी इज्जत हो रही थी? मूसा की। परमेश्वर का वचन कहता है वो साधारण साधारण साधारण। जी हाँ, पढ़े आगे। तब मूसा ने उत्तर दिया। मूसा ने कहा वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। जिन लोगों के बीच में तू मुझे भेजता है वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? मैं तो देखो ना बेटा, क्यों? क्योंकि वो साधारण था। उनकी नजर में मेरी कल भी कोई अहमियत नहीं थी, और आज नहीं है। कई बार आपकी तरक्की हो चुकी होती है, कई बार आप अभिषेक में बढ़ने लगते हैं, कई बार परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देता है, लेकिन आपके परिवार के लोग क्या कहते हैं? वही है ना तू, वही है। अरे भाई, पापा मम्मी चाचा फूफा, मैं हूं तो वही हूं तो मैं, लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। सही है गलत? सही। पहले मैं गोद में ऐसे खिलाया जाता था, पहले मैं ऐसे रहता था, कहीं मैं पीठ पे चलता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन मूसा ने कहा प्रभु मैं जानता हूँ जिन लोगों के बीच में से निकल कर आया हूँ वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, पढ़े आगे। और ना मेरी सुनेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? बोलो यीशु मसीह की। अरे असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ में सबसे महान, असंभव को संभव करने वाला, सामर्थ में सबसे महान। साधारण आदमी ने साधारण चीज को उठाया और उठाकर चल दिया पहाड़ पर। परमेश्वर के सामने कहता है मुझे मत भेज, क्योंकि मेरे लोगों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कोई मेरे साथ सहमत है? जी ऐसे ही होता है। जी। हम चाहे कितनी बड़ी तोप बन गए हों, लेकिन हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं वो मैं बता क्या एक नंबर का झूठा है। लोग मेरी विश्वास की कसमें खाते हैं, तब था मैं झूठा। आज नहीं हूं। कल मैं भूखा प्यासा था, आज नहीं हूं। कल मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज है। आज है। तुम मुझे आज भी वही सोच रहे हो जो मैं कल था। परमेश्वर ने कहा चल यार, आज मैं तुझे वो बनाता हूं ना, तो इससे पहले पृथ्वी पे कोई था और ना तेरे बाद कोई होगा। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ ही उठा लो, बाइबल उठा लो, कुछ तो उठा लो। तेरे हाथ में क्या है? लाठी बड़ी पावरफुल थी? नहीं था। किस लिए उठाई थी? हेलो, किस लिए उठाई थी? बढ़िया बेटा, क्या कह रहा है? यहोवा ने उससे कहा तब परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में वह तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला लाठी। वो बोला लाठी। उसने कहा हाँ। उसे भूमि पर डाल दे। उस लाठी को तोतले आदमी, साधारण आदमी, तेरे लोग तेरा ईमान नहीं रखते, इसलिए जिस चीज को तू उठा के घूम रहा है, जो किसी काम की, जो किसी काम की, इसे कहाँ डाल? जमीन पर। कहाँ डाल? जमीन पर। क्योंकि अब यही लाठी एक इतिहास रचने वाली है। यही लाठी तेरी परिस्थिति को बदल देगी। जी हाँ,
जब उसने उसे भूमि पर डाला और जैसे ही उसने साधारण लकड़ी को जमीन पर डाला, तब वह सर्प बन ओहो, क्या बन गई? सांप। था क्या? लाठी। क्या था? लाठी। साधारण चीज क्या बन गई? सांप। मूसा पहली साधारण था बेचारा, इससे डर के मारो, काटेगा। खुदा बाप ये क्या कर रहे हो? हम तो तुमसे बातें करते, लठिया को क्या बना दिया? सांप। जिया पड़े। और मूसा उसके सामने से भागा और मूसा डर के मारे भाग गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। हाथ बढ़ाकर उस लाठी की क्या पकड़ ले? जी। ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। बोलो यीशु मसीह की। अब तो वो तेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तू उनके आगे साधारण नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आज तेरा वो करने जा रहा हूं जिसके लोग तरसते हैं, जिसे कहते हैं अभिषेक, अनॉइंटिंग करने जा रहा हूं। और तेरी साधारण चीज अब साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी कहलाए जाएगी। जी हाँ, बड़े। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, जब उसने उस लाठी सांप को पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। बोलो यीशु मसीह की। यानी कि वो साधारण चीज क्या बन गई? जोर से बोलो, क्या बन गई? सांप। अच्छा, लाठी। अरे लाठी सांप बन गई, सांप से फिर लाठी बन गई, अब लाठी क्या बन गई? साधारण लाठी। साधारण लाठी चमत्कारी हो गई साहब, अब साधारण नहीं है। क्या बात करें यार, जब पकड़ी तो सांप थी। हेलो, अरे कमाल कर दिया। तब थी, तब आप साधारण थे, तब आपकी कोई कीमत नहीं थी, तब कोई आपका सम्मान नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको पकड़ा, आपकी परिस्थितियां, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, उसी प्रकार आप असाधारण हो सकते हैं, आपकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ और जब उसकी नजर आप पे पड़ी है, तो आप अब साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी बन गए हैं। बोलो यीशु मसीह की। उन्होंने कहा जो साधारण चीज तेरे हाथों में है, अब वो साधारण नहीं बल्कि क्या बन जाएगी? चमत्कारी। और बाइबल ऐसा कहती है, ध्यान से सुनिएगा। वो गए, कौन गया? कहाँ गया? अपने लोगों में कौन गया? अरे यार, वही है तू, हमें मत सिखा तू। वो यार भैया मैं वो नहीं हूँ, चल देख, लाठी उठा और नील नदी के ऊपर रख दे के वो लाठी से क्या बन जाएगा? खून। उसने लाठी बढ़ाई और लाठी से क्या बन गया? जोर से बोले, क्या बन गया? उसने लाल समुद्र पे मारी लाठी, लाल समुद्र के दो हिस्से हो गए। मिस्र में लोग भूखे, रास्ते में जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले, रास्ते में प्यासे मरने लगे। उसने कहा मूसा प्यासे मरते जा रहे हैं, क्या करें? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? हम लगा कर बोलो, क्या है? पत्थर पे मार। किसको मार? लाठी को। लाठी पत्थर पे मारी और पत्थर में से पानी की धाराएं बहने लगी। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या सकता है? आपके पास कोई ना कोई वरदान जरूर है और वो साधारण नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। आप अपने आप को जब तक साधारण समझते हैं, आप साधारण ही रहेंगे। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर के दर्शन आपको मिले हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब वचन पर विश्वास करते हैं, आप साधारण नहीं रहते। आवाज नहीं, आप साधारण नहीं रहते। तब थी लाठी साधारण। और बाइबल कहती है वो लाठी ने मूसा के इतिहास को रच दिया। कई बार हमारी जिंदगी में छोटी सी गवाही, छोटे से काम, कई बार आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना से कोई चंगा समझ जाइए, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है चंगाई का। जब आप किसी के लिए दान पुण्य करते हैं, आपके हाथों से दान हो रहा है और परमेश्वर आपके भंडार को खाली नहीं होने देता, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, आप मांगने वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि हर एक असाधारण चीज, हर एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल क्या है? साधारण, परमेश्वर की उपस्थिति में साधारण नहीं होता। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि उस लाठी पर क्या उतरा था? परमेश्वर का अभिषेक। मूसा पर क्या उतरा था? परमेश्वर का अभिषेक। आपके पास कोई भी वरदान, कोई भी टैलेंट हो सकता है, जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे उसमें निखार आने वाला नहीं है। आपकी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। मेरे भाई
भाई, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आपको साधारण चुना था। आपकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब उसने आपको चुन लिया तो आप बहुत कीमती हो गए। एक गीत के अंदर को गाकर कहते हैं, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। क्यों आता है परमेश्वर? अपने लोगों की परिस्थितियों को बदलने के लिए। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें, आप भविष्यवाणी करें, आप गीत गाएं, आप आराधना करें, कुछ भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप साधारण थे। आवाज नहीं, आप नहीं है। आवाज नहीं। पहले हमारी ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, पहले हमारे मायके वाले हमें पसंद नहीं करते थे, पहले हमारे दोस्त हमें नहीं पूछते थे, लेकिन आज हम साधारण थे, लेकिन आज नहीं है। धीरे बोलो ताकि कोई सुनना ले। नहीं है। अब हम साधारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। एक गीत के अंदर को फिर से गाते हैं, अरे शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। बोलो यीशु मसीह की। आप साधारण हैं? क्या कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या बताएं, हम तो बड़े हर वक्त रोते रहते, हर वक्त रोते रहते, उन्हें पता ही नहीं है कि तुम साधारण थे। जो बोल बेटा बोलो ताकि ये लोग सीधे नकल मार लेंगे। खर्रे चलाने वाले भी थे ना दो चार। कितने लोगों ने एग्जाम दिए? बता देना यार, बता देना। बड़ा बन रहा है तो बिल्कुल वैसे ही बनो, इनको नकल मारो तो सीख जाएंगे। आप साधारण थे, अभी भी बहुत क्या हो रहा, हम तो बहुत ही हम तो बहुत ही बड़े दुखी हैं। क्या बताएं जी, बड़े मरे जा रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। ये बात कर लो, रात और दिन रोते हैं। बपतिस्मा ले चुके हैं 3-3 बार। हर महीने प्रभु भोज 2-3 बार पी लेते, कभी चर्च में पीते, कभी बार अपने घर में पीते रहते हैं, फिर भी कहते हैं क्या बताएं, हम तो बोलो ना यार दोस्त, हम तो बहुत ही परेशान है। इस लकड़ी में पता है क्या लग गया है? दीमक। हेलो, इस आदमी में क्या लग गया है? इसको रोने की बीमारी है, इसलिए परमेश्वर इसी से कहता है इसके बाद जो कुछ है वो भी ले लो। हेलो, इसके पास अरे जितना है उसी में शुक्रिया अदा नहीं करता तो मैं से और चमत्कारी कैसे बनाऊंगा। प्रॉफिट जितेंद्र सिंह के मीटिंग में गए थे, उनकी बात आगे तो बता दूं। प्रॉफिट जितेंद्र सिंह की मीटिंग में गए, वो पैदाइशी ऐसे नहीं है, वो पैदाइशी ऐसे नहीं है। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत दुख और तकलीफें उठाई है, बड़ी समस्याओं का सामना किया है। ऐसे उनकी टेस्टमनी शायद आपने सुनी हो, हल्की सी मैंने सुनी है कि उनके परिवार वालों ने भी उन्हें अलग कर दिया था क्योंकि वो मसीह को मानने लगे थे। तकलीफें उठाने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और एक साधारण, कौन? बिल्कुल साधारण, किसी काम का नहीं, नकारा, लेकिन आज परमेश्वर ने उसे ऐसा उठाकर खड़ा करा कि लोग कहते हैं बाबा जी बस एक बार हाथ रखो, बस एक बार आपके दर्शन। लकड़ी जो किसी काम की, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, अब परमेश्वर आपकी भी कीमत को बढ़ाना चाहता है और उसने बढ़ा रखी है। फर्क इतना है कि आपको पहचानने की आदत नहीं है। हेलो, आप यही हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक में चलते हैं, और जो अभिषेक को नहीं पहचानता वो जीवन भर रोता और रोता रहता है। जी आगे वचन एक पढ़े जल्दी से। निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसकी 9 से 12 जल्दी से पढ़े। तब मूसा ने यहोशू से कहा, ध्यान से सुने, इजरायली लड़ाई करने गए थे। क्या करने गए थे? इस बात को समझने में क्या कह रहा हूं? अभिषेक, जब आप अभिषेक के साथ रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषेक में चलते हैं। मूसा जब पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति में आया, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आया पहली बार। जब मूसा पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति में आया, वो तो जानता ही नहीं था कि कौन परमेश्वर है। वो तो प्रार्थना नहीं करता था, वो तो उपवास नहीं करता था, वो तो दान नहीं करता वो तो भले काम नहीं करता वो तो था, प्रचार नहीं करता कुछ नहीं करता था। साधारण
लेकिन जैसे ही परमेश्वर की ज्योति में वो आया, वैसे ही उसने कहा, प्रभु मुझे मत चुनना, मेरे लो। मानेंगे नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। और एक और दिक्कत है मुझ में, तो बोल नहीं पाता तुमसे, मैं ढंग से बोलना नहीं आता हूँ और मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। रातों दिन करे तू चुपचाप तरह ये तो बताइए क्या है, बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन सुन, ये लाठी तेरी परिस्थितियों को बदल देगी। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आपको अपने अभिषेक को पहचानना है, अभिषेक के पीछे ना भागे। हेलो, एक गीत है, मजा आएगा, मेरे साथ ऐसे करो, एक बार करो ना, ऐसे करते रहना, कभी इधर हाथ करना, कभी उधर करना, ऐसे करते रहना। अरे आ रहा है मेरा चमत्कार, सब तरफ एक मिनट, आ रहा है मेरा चमत्कार। अभी आए नहीं, अभी तक आए नहीं, धीरे बोलो, कुछ सुनना नहीं, अभी तक आया नहीं। जिस दिन पहली बार एनकाउंटर हुआ आपका और परमेश्वर का, जिस दिन आप पहली बार परमेश्वर की संगति में आए, जिस दिन पहली बार आपने प्रभु को अंगीकार किया, उसी दिन परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ गया। बस समस्या ये है, और वहां मिल रहा, यहाँ मिल रहा, और अभिषेक कहीं मिल रहा। अभिषेक तो पहली बार में आपको मिल गया है। आप साधारण थे पर अब नहीं है। मूसा बूढ़ा हो गया। मूसा क्या हो गया? बूढ़ा। जवानी में आया अभिषेक में। कब आया? जवानी में। क्या लेके आया था? लाठी। अब हो गया कमला, बोलो क्या हो गया? बूढ़ा। बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके ऊपर से जो अनॉइंटिंग थी, जो अभिषेक था, वो बूढ़ा नहीं हुआ। जोर से बोलो। नहीं हुआ। क्या चीज? अभिषेक। अभिषेक। मूसा बूढ़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक बूढ़ा नहीं हुआ। मूसा ने थोड़ा काम करना कम कर दिया, लेकिन अभिषेक ने काम करना बंद नहीं किया। मूसा बूढ़ा हो गया, इजरायली लोग लड़ने लगे। यहोशू ने कहा अब तो हम हार जाएंगे। मूसा ने कहा सुनो भैया, पढ़िए बेटा, कौन पढ़ रहा है? तब मूसा ने यहोशू, एक ही जना पढ़ रहा है, निकाली शब्द थी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तब मूसा ने यहोशू से कहा, तब मूसा ने अपने चेले यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। जय। लड़ने की ताकत नहीं है किसमें? यार देखो, लड़ने की ताकत नहीं है। कई बार हम अपनी बीवी बच्चों से, पति पत्नी से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, कंपनी वालों से, जान पहचान वालों से लड़ने की ताकत, क्योंकि सामने वाला पैसे वाला होता है, सामने वाला जान पहचान वाला होता है, हमारे हाथ में बैंड करके चिपका देगा कहीं ना कहीं, इसलिए हमारी हिम्मत। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि मूसा तो कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसने कहा यहोशू तू लड़। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन वही लाठी जो जवानी में मेरे हाथ में थी, उसी लाठी को लेकर मैं उस पर्वत पर खड़ा रहूंगा और देखूंगा तुम्हारी लड़ाई को। कौन आदमी खड़ा है? अब जवान मूसा क्या बन गया है? बूढ़ा। लाठी बूढ़ी, अभिषेक बूढ़ा। जी हाँ, पढ़े। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, हाँ। और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, क्या करता था? आप बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो। आ रहा है मेरा, आ रहा है। अब इसी को उठाकर अपने सर पे रखो, रखिए रखिए। आ रहा है मेरा अभिषेक, आ रहा है, आ रहा है। हर बीमारी से, हर लड़ाई से, हर बीमारी से, हर कमजोरी से, हर कर्जे से, हर समस्या से अगर कोई आपको छुड़ा सकता है तो वो है परमेश्वर का अभिषेक। इस्राएली लड़ रहे थे, हार रहे थे। मूसा ने कहा कल मैं आऊंगा पहाड़ पर अपनी वही लाठी लेकर और अपने हाथ को उठाए रहूंगा, और तुम लड़ते लड़ते ध्यान रखना, मुझे देखते रहना, क्योंकि जब तक मेरा हाथ खड़ा रहेगा,
जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। हाँ, ये कोई लड़का है, तुम आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, सच बताना, रात में, दिन में, दोपहर में, धोखे से कोई करता है? कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? जब आप अपनी बेटी, बहू, नाती पोतों को जब आप आशीर्वाद देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को, अपने बेटा, बहू, नाती पोतों को जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आप साधारण, आप अभिषेक व्यक्ति हैं और आपका अभिषेक बहता है। आपका अभिषेक बहता है, बोलो, आपका अभिषेक बहता है। पैर छू, मेरे पैर छू, खुश रहो, खुश रहो। अरे खुश नहीं रहो, दोबारा पकड़ो, पैर पकड़ो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। इन हाथों में क्या है? अभिषेक। सास, बहू, बेटी, माँ, बेटा, बेटी, जीजा, साले, सब सुनो ध्यान से। परमेश्वर, अगर आप अभिषेक हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तुम्हें आशीष दे बेटे, तुम तरक्की करो। हाथ सर पे जरूर रखें, सर पे रखने का है, सर पे रखें, पीठ पे रखने का है, पीठ पे रखने पर। हाथ अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों पर जब भी मुंह से वचन बोले, आपका अभिषेक उस पर उतरना चाहिए। हेलो, क्योंकि आप साधारण नहीं है, आपके पास लाठी नहीं है, हाथ है, और हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया है? अभिषेक। आप छोटे से प्रार्थना के योद्धा हो सकते हैं, हर बीमारी को तोड़ने की, हर कलेश को दूर करने की अभिषेक परमेश्वर ने आपको। हेलो, मूसा के पास क्या थी? क्या थी? आपके पास क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, और हमारे ये हाथ। जी अपने। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा बेचारा बुढ़ापे का शरीर, जब हाथ थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। बोलो यीशु मसीह की। किसने जिताया? कैसे जिताया? जोर से बोले, कैसे जिताया? आपने ये तो सुना होगा। अच्छा, सब लोग तभी हाथ उठाना जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। आप में से कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा है जो यहाँ पादरी हो? कोई है? कोई भविष्यवक्ता है? दम लगा के हाँ ना बोलो। कोई है? कोई हीलर है? हीलर नहीं। अब सवाल सुनो, क्या कोई ऐसा है कि किसी ने भी अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, भाई, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना की हो और परमेश्वर ने उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया हो? बस एक बार वो हाथ उठाओ, सोच के उठाना, फिर से सुनना। आप भविष्यवक्ता नहीं हो, आप पादरी नहीं हो, आप हीलर नहीं हो, लेकिन आपने दुआ की और उसका उत्तर आपको। अब हाथ खड़े करो, कौन है ऐसा? मालूम है क्यों है? हाथ ऊंचा रखो, क्योंकि आप अभिषेक हैं। आपके पास परमेश्वर का क्या है? अभिषेक। हमारे परिवार के लोगों को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो अभिषेक हमारे अंदर से बहता है और वो अभिषेक उनके जीवनों में काम। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपकी परिस्थिति, आपके रिश्तेदारों की परिस्थिति आप बदल सकते हैं, लेकिन तब जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होता है। जी, आप पढ़े जल्दी से। मिला किसी को? हो दिया? यहोशू 10 12 से 14 जल्दी से पढ़े। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा। तब यहोशू ने इस्राएलियों को देखते हुए ये प्रार्थना करी, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। जी। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। बोलो यीशु मसीह की। यहोशू की प्रार्थना करने से क्या रुक गया? सूर्य चंद्रमा। क्यों रुक गया? अरे लाना भाई,
एक और चीज देखिए, समझने की बात समझने की है, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। जो पढ़ पाए हैं, जो समझ पाए वो उत्तर दे पाएंगे, जो नहीं समझ पाए। मूसा यहोशू का चेला था। मूसा यहोशू का क्या था? एक भी बाइबल नहीं पढ़ता तुम भी। यहोशू चेला था, मूसा राइट, ताली बजाएंगे लड़की के लिए जोरदार। ध्यान रखा करो क्या बोल रहे हैं। मूसा यहोशू का, यहोशू चेला था, हाँ, यहोशू चेला था। किसका? मूसा का। अब ध्यान से सुने। साधारण लड़ने वाला था। कौन? यहोशू, क्योंकि पहलवान था ना वो, लड़ाई का योद्धा था वो, पादरी नहीं था। क्या था वो? लड़ाई करने वाला, लेकिन विश्वास योग्य था, परमेश्वर का भय मानता था और बड़ों का आदर करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता था। और उसे ये पता था कि गुरुजी जब प्रार्थना करते हैं ना भाई साहब, तो आग गिरती है। गुरुजी लठिया उठाते, कहां गई हमारी लठिया? कोई ले गया? ठीक है। गुरुजी लठिया उठाते हैं और समुद्र के दो हिस्से हो जाते हैं। गुरुजी लठिया उठाते हैं, लाल समुद्र खून से भर जाता है। गुरुजी हाथ बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ लठिया घुमाते हैं, ओले गिरने लगते हैं। गुरुजी लठिया ऊपर करते हैं, चिमकादड़ नीचे गिरने लगते हैं। यहोशू किसके साथ रहता था? मूसा के। मूसा, क्या बोलेंगे, पीएचडी होल्डर था वो, बहुत बड़ी डिग्री थी। किसके पास? अच्छा, कभी भीड़ होती थी। साधारण, लेकिन इसका रिश्ता किसके साथ था? और इसका किसके साथ था? मूसा के साथ। परमेश्वर के साथ भी था, लेकिन किसको देखता था? मूसा को। गुरु चले साथ 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 साथ, और एक दिन गुरु जी हो गए बुढ़े। तो वो अभिषेक साथ रहने से बोले, साथ रहने से यहोशू पर आ गया। किस पर? हेलो, किस पर आ गया? यहोशू पर। अच्छा, गांव की घाट में बोलते हैं। कितने लोगों ने कुएं से पानी भरा है? गजब। वो रस्सी खींचते देखा? रस्सी खींचते खींचते पत्थर कट जाता है। किसने देखा है? अभिषेक के साथ रहने से आपके ऊपर भी अभिषेक आता है। आवाज नहीं। चुगलखोर के साथ रहने से डबल चुगलखोर, गुंडे के साथ रहने से डबल, बेईमान के साथ रहने से भाई अनॉइंटिंग तो जाएगी ना। आप जैसों के जैसी क्या पूरी संगति, कंजूस के संग रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ जाएगी। मूसा की अनॉइंटिंग किसके ऊपर गई? किसके ऊपर गई? यहोशू पर। गुरु जी ने नहीं रोका आसमान के सूरज चांद तारे, किसने रोक दिए? यहोशू ने। चेले ने प्रार्थना करी और 4 पहर तक सूर्य चंद्रमा वहीं पर ठहर गए। क्यों ठहर गए? अभिषेक था। गुरु का अभिषेक, और ये भी गुरु बन गया, अब इसका भी अभिषेक। आवाज नहीं, इसके चेलों पर, क्योंकि अभिषेक तो बहता है। मेरी बहन, क्यों बेटा, मेरी बहन, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, क्या आपका अभिषेक भी बह रहा है ना? हेलो, क्या आपकी बुराई, लड़ाई, चुगली, धनाधन, हेलो, आप यही हैं? अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहें, ऐसे व्यक्ति से संगति करें जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हो और अभिषेक दिखाई देता है। एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल सत्य है, ये तमिलनाडु की कहानी है। बहुत सारे पादरियों को बुलाया गया, बहुत सारे पादरियों को बुलाया गया। एक दिल्ली से भी पादरी साहब को बुलाया गया। तो उन पादरी साहब के चर्च में 300 लोग आते थे। कितने आते थे? 300। तब लगा के बोलो, कितने लोग आते थे? 300 लोग आते थे। अब भाई साहब को मीटिंग में बुलाएगा तो भाई साहब एकदम खुश। भाई साहब ने पीटर इंग्लैंड की शर्ट और वुडलैंड के जूते और बढ़िया बढ़िया कंपनी के सारे कपड़े, जूते, मोजे, जुराब सब बढ़िया से खरीदे, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में। और वहाँ बड़े बड़े पादरी आएंगे, दिग्गज, और बढ़िया सा परफ्यूम लगाया और पहुँच गए मीटिंग में। सब बोलेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। कहाँ पहुँच गए? चर्च में कितने लोग आते हैं? 300। कितने लोग आते हैं? 300। क्या पहनी है इन्होंने? बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड जूते, टाई वाई मस्त और बढ़िया परफ्यूम लगा कर पहुंच गए। और पादरियों की लाइन बैठी और उनके बीच में जाकर आप बैठ गए। अब एक पादरी इधर बैठा बेचारा, ऐसे ही गंदा मंदा मैला कुछ ना, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और इधर वाला भी गंदा सा, और इधर वाले में से बदबू आ रही। किस में से? पादरी में से। गंदे मंदे कपड़े, बदबू आ, इधर वाला पादरी गंदा।
अब हम तो भाई कैसे कपड़े पहने हैं? बढ़िया ब्रांडेड। आपकी चर्च में कितने लोग आते हैं ब्रदर? किससे पूछ रहे हैं? क्या कंडीशन बताओ। जो गंदा गंदा ये बदबू वाला नहीं है, ये बदबू वाला नहीं, ये गंदा है। बदबू वाला इधर कैसा आदमी है? गंदा बंदा मेरा कुछ आला तक। आपके चर्च में कितने लोग हैं? कितने लोग? इसने पूछा इस वाले ने, आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? 300। कितने लोग आते हैं? 300। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है वो। कितने लोग आते हैं? 300 लोग आते हैं। हमारे में कौन नहीं आते? तुम्हारे में सर सिर्फ 8,000। कितने? 8,000। थोड़े से इधर इंडियन थोड़े गीले हो गए और इसमें से बदबू आ रही। तुम्हारे में कितने आते हैं? बोले 12,000। ये कितने पे कूद रहा था? 300। और अपनी दृष्टि में इन दोनों को क्या जान रहा था? कुछ घटिया। अभिषेक पर्सनैलिटी पे नहीं आता, अभिषेक आत्मा पर आता है। चलो, आप कितने सुंदर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, परमेश्वर की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो अभिषेक की, और अभिषेक उनके ऊपर उतरता है जिनका मन शुद्ध होता है। धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, मन के शुद्ध और मन के हीन हैं। उनके ऊपर परमेश्वर का क्या आता है? अभिषेक। और अभिषेक ही आपके परिवार को आगे बढ़ाता है। अभिषेक ही आपके परिवार में शांति को लेकर आता है। पैसा हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करता है, पर पैसा हमारे जीवन में शांति नहीं लाता। हेलो, अभिषेक का दूसरा नाम है परमेश्वर उसी के ऊपर आता है जिसका मन शुद्ध होता है। आखिरी वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। उत्पत्ति की किताब 39 2 से 5, जल्दी से पढ़ें। यह अभिषेक की बात है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। एक नौकर, ये कहानी बड़ी बढ़िया है, कभी घर पे बैठ के पढ़ना। यूसुफ अपने स्वामी के घर पर रहता था और यहोवा उसके संग था। बोलो यीशु मसीह की। नौकर के ऊपर, किसके ऊपर? नौकर के ऊपर। अब आइए जोर दो, 2-3 बार बोलो। नौकर। किसके ऊपर? तुम बोलो किसके ऊपर? नौकर के ऊपर। बड़ा धीरे बोलो, तुम थोड़ी बोलो ना, तुम तो मालिक हो। नौकर के ऊपर, किसके ऊपर? नौकर के ऊपर। कौन रहता था? परमेश्वर। मालिक के ऊपर परमेश्वर नहीं था, किसके ऊपर था? नौकर के ऊपर। क्योंकि मालिक के दिल कुछ और पर नौकर का दिल कुछ और। जी हाँ, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ओहो, बोलो यीशु मसीह की। आना बेटी जल्दी से, तुम्हें उदाहरण मिलेंगे यार। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ कहाँ था? क्या था यूसुफ? और ये क्या था? मालिक। इसके बाद पैसों की, नौकरों की कोई कमी नहीं। लेकिन नौकर को अपने साथ रख लिया उसने। किसको रख लिया? काम कर, काम हमारे घर का काम कर, काम कर। इसे ये तो पता चल गया कि ये बुद्धिमान था। कौन? मालिक। यूसुफ तो परमेश्वर यूसुफ के ऊपर था, लेकिन मालिक भी कम बुद्धिमान नहीं था। उसने बोला यार इसमें तो कमाल की बात है, जिस दिन से ये मेरे घर में काम करने के आया मेरी तो किस्मत ही बदल गई। इसका मतलब ये साधारण नहीं है। नौकर तो है, नौकर तो है, पर साधारण नहीं है। मैं इसको क्या तनख्वाह दूंगा? मैं तो खुद इसके घर में नौकरों के लायक हूँ। हेलो, क्योंकि उसके ऊपर कौन था? परमेश्वर। हेलो, उसके ऊपर कौन था? परमेश्वर। उसके हाथ में क्या थी? साधारण सी लाठी, और लाठी ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, क्योंकि उस लाठी पर और मूसा के ऊपर क्या था? यूसुफ के ऊपर क्या है? पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के मालिक ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता कि है, परमेश्वर इसके साथ रहता है, और जो काम वह करता है, और जो काम ये करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता बोलो यीशु मसीह की। जिस काम में भी हाथ डालता है सफल होता है। मालिक बेवकूफ थोड़ी था। क्या था? बुद्धिमान। ये बात लगती कि उस पर अभिषेक नहीं था, पर बुद्धिमान था। जी हाँ, बढ़े।
तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और तब उसने कहा, मेरे बेटे आज से तू नौकर मत रही हो, आज से तू मेरे राज्य का क्या बन गया मालूम है, मालिक। क्योंकि उसे पता चल गया था इसके ऊपर कौन बैठा है, परमेश्वर। अब तो आज से कोई नौकर नहीं है, तू तो सब कुछ बस मेरी बीवी को छोड़ दे, बाकी सब कुछ तेरे हाथों में है, जो चाहे तू कर, क्योंकि आज से तू नौकर नहीं बल्कि क्या बनेगा, मालिक। बाइबल में ऐसा लिखा है, आप हंस रहे हैं लेकिन सच बता रहा हूँ। अगर इस कहानी को घर जाकर पढ़ेंगे तो मालिक ने कहा, मेरी पत्नी पर बस मेरा अधिकार रहेगा, मेरी पत्नी पर मेरा अधिकार रहेगा, बाकी जितनी धन संपत्ति है, नौकर चाकर जितने, आज से सबका मालिक तू है। क्योंकि मैं जानता हूँ जिस काम में तू हाथ डालेगा, 100 के 200, 2 के 4, 4 के 8, मैं मर लूंगा तब भी नहीं कर पाऊंगा, पर तू चमत्कारी है, 1000 में हाथ लगाएगा 2000 बढ़ाएंगे, 1 लाख में हाथ लगाएगा 2 लाख में। गुरुजी अब तू मुझे मालिक मत बोलियो, अंदर की बात है, मालिक तू रहे, मैं तो दास बन के राज करूंगा। अध्याय पढ़े। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई जी, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। ओहो, किसकी सेवा टहल करने के लिए, मालिक की। जी हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। सब कुछ सब क्यों सौंप दिया? दिमाग वाले लोग बहुत चालाक होते हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर भाई साहब मेरे पे 5 लाख रुपए इसके हाथ में दे दिए, 200 गज का प्लॉट इसे दे दिया, मालिक हो सवाल। हम तो नौकर हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम मालिक बनेंगे, लेकिन हम तुमसे बेनिफिट तो उठाएंगे, लेकिन इज्जत तुम्हारी पूरी करेंगे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे पर कौन विराजमान है? मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, आप भी साधारण। जिस घर में आपके कदम पड़ जाएं, जिस घर में आप हाथ रख दें, जिसको आप आशीर्वाद दे दें, आप दिखने में झंडू जैसे दिखते हो। झंडू बाम किसी काम का नहीं है, बेकार बेकार बेकार। लेकिन आपको पता है इस हाथ में क्या है? बोले क्या है? ये दुआ करेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे उसकी परिस्थिति बदल। बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू बेटे, बढ़िया आगे। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। बोलो यीशु मसीह की। नौकर के कारण मालिक की परिस्थितियां। हेलो, आप यही हैं? कई बार किसी के बहू को आने से, किसी की बेटी के आने से परिस्थितियां बदल। एक छोटी सी कहानी देकर खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई तो खुदा ने हमें सब कुछ दिया, शुरू से कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी घर। तो जब वो पैदा हुई तो हॉस्पिटल से हम घर लाए, तो हमने प्लान बनाया कि यार वैसा करेंगे, छोटे घर से हम बड़े घर में जाएंगे। अब जेब तो छोटी है और सपना थोड़ा सा बड़ा। अब मेरी वाइफ कहती है, बगल में कोई देख लो। मैंने कहा तू कमाल करिए, जिस खुदा की सेवा करते हैं वो बड़ा देगा, छोटा देने वाला नहीं है। बड़ी कोशिश की साहब। मैंने कहा चल जो देखिए, तुरंत एक झटके में, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बार बार आए चक्कर काटे निकल जाए, क्योंकि हमारे बजट से बिल्कुल बाहर था। अचानक ये घर हमें मिल गया, एक झटके में 1-1.5 घंटे के अंदर डिसीजन लिया और घर बदल दिया। जी यहाँ आ गए। अब जैसे ही यहाँ आए, हमारी छोटी बेटी पैदा हुई। मई के महीने में साफ इतनी ठंड पड़ रही थी, जमाने में बड़ी तकलीफ। अब बच्चा जैसे ही घर में आया, और उस दिन ऊपर वाले ने भी बड़ा साथ दिया, जैसे ही अंदर बच्चा घुसा घर में, लाइट गए। अब तो चैं 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 चैं, पूरी रात लड़की रोए, परेशान करे, खुद भी रोए, एकदम 4-5 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऊपर से वो लड़की रोए, बड़ा दिमाग खराब, क्या करूँ यार, लड़की ने बड़ा परेशान किया है। याद आई यार, इन्वर्टर क्यों ना हो रहे यार, तूने कमाल कर दिया भाई, इन्वर्टर लेके आओ। भाई साहब को बड़ी पैसे की चिंता नहीं है, तू इन्वर्टर लेके आ यार फटाफट। तुरंत इन्वर्टर लगवा दिया। धीरे 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 धीरे, मैं सच कहता हूँ, मेरी बेटी छोटी वाली मेरे लिए बड़ी लकी है। छोटे घर से बड़े घर में लाई, इन्वर्टर बिना पंखे से इन्वर्टर में लाई, खटारा बाइक से बढ़िया बाइक पे, बाइक से कार पर, अब जाने कहाँ ले जाएगी पता नहीं। लड़की बड़ी बदमाश है, लेकिन मेरे लिए बड़ी लकी है। मेरी बेटी के आने से मेरी भी परिस्थिति उसने बदल दी। बोलो यीशु मसीह की। कई बार आपके बच्चे भी आपके लिए अभिषिक्त पैदा हुए होंगे। जब आपकी पत्नी की जब डिलीवरी होने वाली होती है, कितने लोगों ने प्रार्थना करवाई है कभी? हाथ उठाओ, डरो मत यार। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, किसी ने प्रार्थना करवाई है? चाहे उसके बाद आपने कराई हो ना कराई हो, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना कराते हैं, वो गर्भ में ही अभिषिक्त हो जाता है। क्योंकि पैदा होने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया,
और गम में रख, क्या लिखा है पढ़िए जरा, यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय, जल्दी से, और चौथी आयत, जल्दी पढ़िए क्या कहता है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रहने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे देखा, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। बोलो यीशु मसीह की। आपके बच्चे आपके लिए अभिषेक हैं। अभिषेक का मतलब समझे, आपके बच्चों के आने से, आपकी पत्नी के आने से, आपके परिवार में आने से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। कितने लोग परिवार में और जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और मेरे साथ मिलकर कहें, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, हर देख प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि जिस प्रकार आपने साधारण मूसा को चमत्कारी मूसा बना दिया, एक साधारण आदमी को ऐसा चमत्कारी बनाया, प्रभु के लोगों की परिस्थितियों को उसने बदल डाला। और परमेश्वर मूसा से हारून को आपने अभिषेक पे चलाया, और हारून के द्वारा एक अद्भुत, यहोशू के द्वारा एक अद्भुत काम होने पाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, सच में प्रभु आप बड़े अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। यूसुफ जो गुलाम था, यूसुफ जो नौकर था, मालिक की परिस्थितियों को बदल दिया, क्योंकि यूसुफ के साथ आप रहते थे प्रभु। और हम ये विश्वास करते हैं जितने बेटा बेटियों ने आज के संदेश को सुना है, खुदा इनके ऊपर भी आपका अभिषेक उतरने पाए, इनके ऊपर आपका अभिषेक उतरे, और वो अभिषेक इनके बंधनों को तोड़ने पाए यीशु के नाम में। इनके ऊपर से तमाम गुप्त की बीमारियां, गरीबी, कमजोरी, कर्जे, लड़ाई झगड़े अभिषेक के द्वारा नष्ट हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अभिषेक एक एक बेटा बेटी पर उतरने पाए, इनके रोजी रोजगार पर आपका अभिषेक उतरने पाए, एक एक गुप्त की बीमारी पर आपका अभिषेक उतरने पाए, अभिषेक से बंधन टूटे, अभिषेक से श्राप टूटने पाए। मेरे पिता, आज का ये दिन इनके लिए बड़ी गवाही और बड़ी आशीष का कारण। इतने लोग आए और जो नहीं आ पाए, सभी को आपके हाथों में सौंप देते। प्रार्थना करते विशेषकर भाई के लिए, जो नहीं भाई के साथ आए, प्रभु उनके सर में जो भी समस्या है प्रभु आपने देखी है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य तो केवल बाहर से देखता है, पर आप हृदय और मनो को जांचते हैं। आप प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के शरीर के अंदर, सर में जो भी तकलीफ है, अभिषेक के द्वारा नष्ट हो जाए। आपका अभिषेक आपके बेटे पर उतरे,
और ये कहे कि मैंने यीशु को पुकारा और उसने मेरी सुनी। साधारण आदमी को प्रभु असाधारण बना दो मेरे प्रभु। आज यीशु के नाम में ये भाई एक बड़ा चमत्कारी बनने पाए। इनके द्वारा इनकी पत्नी, इनका परिवार प्रभु आपके अभिषेक में बहते चले जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जगह पर जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, जितनों ने अपने मनों को आपकी ओर बढ़ाया प्रभु, इन सबको आप अभिषेक करें प्रभु, कि आपके अभिषेक में बढ़े, आपकी सामर्थ्य में बढ़े। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप आशीष वचन दे दीजिए। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कब्र सब आपकी मौत हम सबके साथ आपसे लेकर आमीन। आमीन।